हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर हसन। आज हम लोग एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। और इस एड्रेनल ग्लैंड में भी हम लोग पूरे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ एड्रेनल कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर डैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बारे में बात करेंगे। एड्रेनल ग्लैंड का क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज द मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है, मेड्यूला इनर साइड में प्रेजेंट रहता है। उसी कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहता है, उसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। उसी जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग के बॉडी में क्या रहता है? वन पेयर में किडनी रहता है। तो हम लोग के बॉडी में जो वन पेयर में किडनी रहता है, उस किडनी के एंटीरियर एस्पेक्ट से एसोसिएटेड रहता है एक ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। हम लोग के बॉडी में किडनी कितना है? वन पेयर में है। तो हम लोग के बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड भी कितना रहेगा? वन पेयर में रहेगा। तो हर किडनी के एंटीरियर एस्पेक्ट से एसोसिएटेड रहता है एक ग्लैंड, जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। अब इस एड्रेनल ग्लैंड का दो पोर्शन रहता है, एक तो इनर साइड में लोकेटेड पोर्शन रहता है या इनर लोकेटेड पोर्शन बोल सकते हैं, और एक रहता है आउटर साइड में लोकेटेड पोर्शन, इसको पेरिफेरली लोकेटेड पोर्शन भी बोल सकते हैं। तो इनर जो पोर्शन रहता है एड्रेनल ग्लैंड का, उसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं, और जो आउटर पोर्शन रहता है एड्रेनल ग्लैंड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अब क्या होता है, ये मेड्यूला का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है एंड कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। और ये ग्लैंड कहाँ एसोसिएटेड है? किडनी के एंटीरियर एस्पेक्ट से एसोसिएटेड है। चलो, इतना बात समझ में आ गया। अब इस एड्रेनल कॉर्टेक्स का आज हम लोग बात करते हैं। अब इस एड्रेनल कॉर्टेक्स का अगर हम लोग बात करें तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, जो आज हम लोग का टारगेट है। सेकंड रहता है मिडिल लेयर, जिसको जोना फैसिक्यूलेटा बोलते हैं, एंड थर्ड इज द इनर मोस्ट लेयर, जिसको जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, जोना रेटिकुलरिस में सबसे वाइडेस्ट लेयर कौन है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस में सबसे वाइडेस्ट लेयर जोना फैसिक्यूलेटा होता है। अब इन तीनों लेयर से अलग अलग हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। आप देखो, जो भी हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले पोर्शन से निकलता है वो प्रोटीन नेचर का रहता है, और जो भी हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से निकलता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन रहता है। मतलब कि इन तीनों लेयर से जो भी हार्मोन निकलेगा वो स्टेरॉयडल नेचर का हार्मोन होगा। गॉट इट? अब देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा हम लोग अपने टारगेट की तरफ आते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा का जब हम लोग बात करते हैं तो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। अभी हम लोग बात किए आउटर मोस्ट लेयर है। इससे जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या कहते हैं? जो ग्रुप ऑफ हार्मोन जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, लेकिन उस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन कौन है? तो मेन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन रहता है। अब एल्डोस्टेरॉन जो हम लोग के बॉडी में निकलता है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम लोग के बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बॉडी में वाटर और आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है। तो क्या होता है कि ये जो एल्डोस्टेरॉन बॉडी में जब निकलेगा तभी तो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। तो इसके सिक्रीशन को, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन कब निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, उसको रेगुलेट करता है। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल बाय एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? रास। एंड द फंक्शन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा इज इट कंट्रोल द ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब बॉडी के आयन से, बॉडी के वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है, दैट इज इट कंट्रोल द ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरह से एल्डोस्टेरॉन जो रहता है, ये एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम किस तरह से एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग रास सिस्टम का बात करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब जब भी हम लोग के बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन या GFR, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर डिक्रीज करता है, या ब्लड प्रेशर डिक्रीज करे, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करे, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज करे, या GFR डिक्रीज करे,
कोई भी फैक्टर अगर डिक्रीज करता है तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, जेजी सेल ऑफ किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी स्टिमुलेट होता है तो ये रिलीज करता है रेनिन। अब रेनिन जो रिलीज होता है, ये रेनिन क्या करता है, इस रेनिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम लोग का जो लीवर है, इस लीवर का क्या होता है, दो लोब होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो ये लीवर जो रहता है ये रिलीज करता है ये एक इनएक्टिव प्रोटीन को, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। ये इनएक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव नहीं है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड रहता है, अबव 400 अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये इनएक्टिव प्रोटीन जो एंजियोटेंसिनोजेन लीवर रिलीज किया है ब्लड में, वो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। कैसे कन्वर्ट होता है, तो इस रेनिन के प्रेजेंस में। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। इसलिए इस रेनिन को हम लोग एंजियोटेंसिनेज भी बोलते हैं, एंजियोटेंसिनेज इंजाइम भी बोलते हैं। रेनिन एक इंजाइम है जो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है फुल्ली इनएक्टिव प्रोटीन को पार्शियली एक्टिव प्रोटीन में। मतलब इसमें जो अमाइनो एसिड करीब 453 अमाइनो एसिड रहता है उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड के चेन में, और इसको पार्शियल एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें अप्रॉक्स 10 अमाइनो एसिड रहता है। तो ये रेनिन के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है। अब एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब क्या होता है, हम लोग का जो लंग्स है वो लंग्स एक इंजाइम को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम, एस। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो रहता है ये फुल्ली एक्टिव प्रोटीन है। ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या था, इनएक्टिव प्रोटीन। एंजियोटेंसिन 1 क्या था, पार्शियली एक्टिव प्रोटीन। और एंजियोटेंसिन 2 क्या हो गया, फुल्ली एक्टिव प्रोटीन। तो इसमें 453 अमाइनो एसिड था, ये टूटा और इसमें बच गया 10 अमाइनो एसिड। ये और टूटा, इसमें बच गया 8 अमाइनो एसिड। तो ये एक्टिव फुल्ली एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो रहता है इसका 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन, ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है। तो पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। सेकंड क्या है इसका फंक्शन की ये एक्ट करता है पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, और इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को पीसीटी से बढ़ा देता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इसका क्या है, ये एक्ट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा पर, और जोना ग्लोमेरुलोसा पर एक्ट करके क्या करता है, रिलीज कराता है एल्डोस्टेरॉन। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा पर एक्ट करता है, इस पर एक्ट करता है, इस लेयर पर, और रिलीज करा देता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन और फंक्शन देखो क्या करता है, हम लोग का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी, उसके ल्यूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ल्यूमेन है डीसीटी का एक डक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ट्यूब्यूल्स जो है, इस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन को हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, और इस डीसीटी के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्यूला सेल। इस मैक्यूला सेल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है, और इस पर दो टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। एक तो रिसेप्टर ये है और एक ये रिसेप्टर ये है। फर्स्ट वन इज द दिस रिसेप्टर एंड सेकंड इज दिस रिसेप्टर। तो ये दो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। एक रिसेप्टर तो प्रेजेंट रहता है एल्डोस्ट्रॉन के लिए, और एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है एंटी डायuretic हार्मोन। जब एंटी डायuretic हार्मोन निकलता है तो इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जब एल्डोस्ट्रॉन निकलता है तो इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब एल्डोस्ट्रॉन आता है और मैक्यूला सेल के एल्डोस्ट्रॉन रिसेप्टर से, एल्डोस्ट्रॉन बाइंडिंग रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बाइंड करके क्या करता है, बाइंड करके हार्मोन अपना रिस्पांस देता है। कैसा रिस्पांस देता है, तो ये H2O और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। H2O एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 के निकलने से पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। सेकंड एक्ट किया पीसीटी पर और इंक्रीज कर दिया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड सेकंड ये रिलीज कराया एल्डोस्ट्रॉन, और वो भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर। अब ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन के कॉम्बाइन एक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन, जीएफआर, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट तो इंक्रीज होगा, देन बिकम नॉर्मल। तो हम लोगों का जो एल्डोस्ट्रॉन रिलीज क्यों एल्डोस्ट्रॉन का रिलीज होने का नीड हुआ, क्योंकि हम लोग के बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज था तो ब्लड प्रेशर अब बढ़ गया। सेकेंड क्या, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज था, ब्लड आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया। जीएफआर डिक्रीज था, जीएफआर बढ़ गया। तो इस तरह से एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, एल्डोस्ट्रॉन के निकलने से ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन, जीएफआर इंक्रीज कर जाता है।
तो अब देखो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा है, जीएफआर इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है सोडियम एंड वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये क्या होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के एक लेयर के बारे में हो गया, दैट इज जोना फैसिक्यूलेट, जोना glomerulosa, which is the outermost layer. So I hope you like this video. Thank you.